दोस्तों, आज आपको 14 अध्याय आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूं आपको। और इस 14 अध्याय में आप देख रहे होंगे बोर्ड पर मैंने कोई भी चीज़ नहीं लिखी, सिर्फ बृहस्पति ग्रह लिखा। और बृहस्पति ग्रह के बारे में आज आपको मैं इस अध्याय में बताऊंगा। बेसिकली मैंने बृहस्पति ग्रह के बारे में ही नहीं, आज एक एक करके हर ग्रहों के बारे में थोड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको दूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु वो जानकारी ऐसी है कि आपको सुनने से कुछ नहीं मिलने वाला, आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो जानकारी आपको नोट करनी पड़ेगी। और जब आप नोट करेंगे तभी उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले पेन उठा लीजिए, कॉपी रख लीजिए, जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको उसी अनुसार उसी क्रम में नोट करिए। आगे के ग्रहों के बारे में भी उसी क्रम में ही मैं आपको बताऊँगा और उसी क्रम में आपको नोट करते चलना है। तो आप अपनी नोटबुक उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए और लिखना शुरू करिए जैसा मैं बताता हूँ। देखिए, पिछले मैंने जब आपको ग्रहों के कारक बताए थे तो उस समय मैंने बताया था, कारक बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे कारक मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ। कारक पहले ही बता चुका हूँ। आप पीछे का एपिसोड में कारक में पढ़ लीजिएगा कि बृहस्पति जो है धन का कारक है, बृहस्पति ये है, बृहस्पति वो है, उसके ये गुण है, वो गुण है, वो मैं उस चीज़ों में बता चुका था। आज यहाँ मैं इसकी टेक्निकल बातों को अलग से आपको नोट करा रहा हूँ। तो अब सबसे पहला नंबर आपको पॉइंट देना है मित्र। मित्र, बृहस्पति ग्रह के कौन से ग्रह मित्र है? पॉइंट नंबर 1 लिखिए आप। बृहस्पति ग्रह का सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये 3 ग्रह मित्र माने जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल आपने लिख लिया। बृहस्पति ग्रह के शत्रु, नंबर 2 पॉइंट डालिए, शत्रु। बृहस्पति के शत्रु ग्रह कौन से हैं? लिखा आपने? बृहस्पति के शत्रु हैं बुध और शुक्र, ये 2 शत्रु ग्रह हैं। अब आते हैं सम ग्रह, मतलब जो न मित्र है ना शत्रु हैं, सम है, मतलब जिनके साथ कंफर्ट जोन महसूस करता है बृहस्पति ग्रह। वो ग्रह है शनि, ना तो नुकसान करेगा ना फायदा देगा, शांत रहेगा बृहस्पति और शनि। ये चीजें देखिए, मैं आपको पीछे के एपिसोड में बता भी, मतलब जो अध्याय थे, चैप्टर्स थे, आपको उसमें मैं बता भी चुका हूं। जब मैंने आपको मित्र और शत्रु बताए थे उस समय मैंने ये बताया था, परंतु यहां पर मैं अलग से पूरा लिख पा रहा हूं आपको, जिससे कि आपको एनालिसिस करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? तो आप इतना समझ चुके हैं कि बृहस्पति का मित्र कौन है, शत्रु कौन है, सम कौन है। अधिपति पे आते हैं। अधिपति का मतलब देखिए, शब्द थोड़ा सा टेक्निकल है, आप सोचेंगे ये अधिपति क्या है। तो अधिपति, चूंकि देखिए ज्योतिष भाषा की जो टेक्निकल भाषा है मैं वही तो बोलूँगा ना, उसको बहुत ज़्यादा इंग्लिश में मैं बोलने लगूँ तो वो कल को जब टेक्निकल लैंग्वेज आपके सामने आए तो आप कंफ्यूज हो जाए। तो ये इसी क्रम में आप लिखिए। आगे के ग्रहों के बारे में भी जब मैं बताऊँगा तो इसी क्रम में बताऊँगा। अधिपति का मतलब होता है कि कौन सा ग्रह, जैसे बृहस्पति का 12 ग्रहों, 12 जो है उन राशियों में कौन सी राशि जो है बृहस्पति की अधिपति। तो धनु राशि और मीन राशि, ये 2 बृहस्पति की अधिपति हैं। मतलब धनु राशि का भी स्वामी बृहस्पति है। अधिपति को हिंदी में अगर स्वामी लिख लीजिएगा, आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं स्वामी पढ़ा चुका हूँ। अधिपति कहिए चाहे स्वामी कहिए। तो जो स्वामी है वो कौन है? धनु का और मीन के स्वामी बृहस्पति है। अब आते हैं मूल त्रिकोण राशि। अब 2 राशि तो इसमें है, धनु और मीन, परंतु इसकी मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? दोनों में, दोनों तो नहीं हो सकती, एक ही राशि होगी। तो धनु राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि है। बृहस्पति उच्च का किस राशि में होता है? लिखिए, पॉइंट लिखिए। बृहस्पति उच्च का किस में रहता है? कर्क राशि में उच्च का रहता है। और नीच का किस में रहता है? पॉइंट नंबर नेक्स्ट, एक लाइन से लिखते चलिएगा। उच्च का लिख लिया आपने कर्क राशि में, और नीच का होता है मकर राशि में। बृहस्पति स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? मतलब उसमें जो तत्व है वो स्त्री का है कि पुरुष का है? बृहस्पति में बृहस्पति पुरुष तत्व है, पुल्लिंग है। इसकी दिशा क्या है? अब देखिए, दिशा
बल आपका एक अलग चैप्टर भी होता है, पर मैं उस दिशा बल का चैप्टर यहाँ पे अलग से ना पढ़ाकर इसी में दिशा बल सिखा दे रहा हूँ, क्योंकि दिशाओं का बड़ा अहमियत होती है, बड़ा महत्व होता है। बृहस्पति, जैसे आप कहते हैं कि आपका घर का मंदिर जो होता है उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए, कहा जाता है। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बहुत बड़ा महत्व है, पूरी वास्तु उसी पे टिकी है। आपका घर का मंदिर उत्तर पूर्व में होना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि बृहस्पति जो है देवताओं के जो गुरु हैं वो उत्तर पूर्व दिशा में वास करते हैं। लिखिए, बृहस्पति का दिशा कौन सी हुई? उत्तर पूर्व। बात समझ में आई आपको? अब बृहस्पति का कलर क्या है, रंग क्या है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली बहुत से लोग हैं आप में और हम में, वो लोग क्या करते हैं कि बृहस्पति का रंग क्या है और बृहस्पति का दिन क्या है। तो ये तो आप बृहस्पति का दिन तो बृहस्पति है, गुरुवार का दिन जिसको हम बृहस्पतिवार कहते हैं, गुरुवार कहते हैं, वो दिन है बृहस्पति का। और बेसिकली रंग का बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन में। हम जो कपड़े पहनते हैं, जिस कलर के कपड़े पहनते हैं, वो अगर बृहस्पतिवार को आपने देखा होगा अमूमन लोग पीला कपड़ा पहनते हैं। आप सभी जानते हैं बृहस्पति का कलर पीला है, हल्का पीला, नींबू की तरह जो पीला होता है वो बृहस्पति का कलर है। तो और हल्का नीला कलर भी बृहस्पति का कलर माना जाता है। तो जो बृहस्पति का कलर है, अगर उस रंग का कपड़ा आप उस दिन पहनते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है और बृहस्पति आपको अच्छा लाभ देता है। कलर थेरेपी में जब हम जाएंगे, क्योंकि रत्न जो होते हैं वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, इस कोर्स में शायद रत्न के बारे में उतना डिटेल में ना बताऊं, मगर अगर आगे के कोर्सेज में रत्न की शास्त्र पूरा है जिसमें आप रत्नों के बारे में जब जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो आप पता चले कितने रत्न बेच सकते हैं, खूब बिजनेस कर सकते हैं रत्नों का, उपरत्नों का। तो वो चीज़ें मैं आपको आगे सिखाऊंगा। परंतु रत्न क्या है, ये भी कलर थेरेपी पे। अब जैसे मेरे हाथ में मूंगा पहना हुआ है, मैंने देखी है, तो मूंगा कलर क्या है? लाल रंग है। मूंगा किस चीज़ का है? मंगल का। मंगल का कलर लाल है, मूंगे का कलर भी लाल है। तो ये जो सन की रेज होती है, सूर्य की किरणें होती हैं प्रकृति में, जो वो किरणें यहाँ पर कंसंट्रेट होती हैं, वाइब्रेट होती हैं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, इसमें कुछ कनेक्शन नहीं है, कहीं भी कुछ दिख नहीं रहा, मगर फिर भी आपको वीडियो कॉल से आदमी दिख जाता है। उसी प्रकार हम नग है, जिसमें नग में आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, परंतु जो तरंगे हैं वो यहाँ से कनेक्ट होकर हमें पावर दे रही हैं। इसी तरह से मोबाइल फ़ोन पर लोगों की चैटिंग है, लोगों की बातें हैं, वीडियो कॉल है, फ़ोन है, आपको यहाँ कहीं वायर नहीं दिख रहा, परंतु इससे आप कनेक्ट हो जाते हैं और आप बात कर लेते हैं लोगों से। तो मित्रों, इसी तरह नग भी इफेक्ट डालते हैं और इसी तरह कलर थेरेपी भी असर डालती है। तो अब मैंने आपको बताया बृहस्पति का जो कलर है वो हल्का पीला और हल्का नीला है। बृहस्पति का रत्न फिलहाल पुखराज है। बाकी और बहुत सी चीज़ें रत्नों के बारे में, उसके उपरत्न और कैसे पहना जाता है, क्या करा जाता है, कैसे पहचान होती है रत्नों की, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, वो मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। इसका दिन जो है बृहस्पति का, मैंने आपको बता दिया कि बृहस्पति का दिन, बृहस्पति का दिन है, मतलब बृहस्पतिवार के ही दिन अगर कोई रत्न धारण करना होता है या किसी प्रकार की पूजा करनी होती है, कोई दान दक्षिणा देनी होती है, बृहस्पति को खुश करने के लिए व्रत रखना होता है, तो बृहस्पतिवार के दिन ही किया जाता है। अब इसका चैप्टर भी दान दक्षिणा से रिलेटेड आगे मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगा। हो सकता है एडवांस अगले कोर्स में इस विस्तृत रूप से बताऊँगा। आप लोग अगले कोर्स में अवश्य जाइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप एक ज्योतिष बन जाएंगे, कुंडली देखना सीख जाएंगे, कल को आपको किसी को उपाय बताना होगा कि वो पूछेगा कि गुरुजी या पंडित जी या जो भी आपको कहे, सर मुझे उपाय बताइए कोई, मैं कैसे बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए क्या उपाय करूं, तो आपको उसको उपाय बताने होंगे। तो जब आप उपाय जानेंगे तभी तो बता पाएंगे ना। तो इसकी बहुत बड़ा शास्त्र है, वो आगे के कोर्सों में आपको मैं बताऊँगा। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर बृहस्पति का व्यवसाय आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने जब कारक और बताया था ग्रहों का, तो उसमें मैंने जिक्र कर दिया था, मगर यहाँ मैं संक्षिप्त बता देता हूँ कि बृहस्पति से संबंधित कौन कौन से व्यापार हैं। देखिए, बृहस्पति ज्ञानी ग्रह है, अध्यापन का, दर्शन का, कानून का जो काम है, कोई आप स्कूल खोल लेते हैं, कॉलेज खोल लेते हैं, या कोई हॉस्पिटल खोलते हैं, कोई
समाज सेवा का काम करते हैं, एनजीओ से रिलेटेड, ट्रस्ट से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे योगा सिखा रहे हैं बाबा रामदेव जी, तो ये सब काम क्या है? आयुर्वेद का काम है, ये बृहस्पति से रिलेटेड काम है। इसी प्रकार विज्ञापन का काम, किताब कॉपियों का काम, ये भी सब बृहस्पति का काम है। संपादक का काम, लेखन का काम, अगर कविता कहानी लिख रहा है कोई, या कोई एडिटिंग का काम कर रहा है, संपादन का काम कर रहा है, तो ये सब भी बृहस्पति से रिलेटेड काम है। मंदिरों का निर्माण करना, शेयर मार्केट, ये भी बृहस्पति के काम है। तो मित्रों, बृहस्पति के बहुत से काम हैं और अभी मैंने आपको बृहस्पति ग्रह के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दी है। मुझे लगता है आपने सारी चीज़ें नोट कर ली होंगी। जो लोग मेरी जल्दी नोट ना कर पाए हों, वो इसको थोड़ा सा पीछे करके धीरे धीरे सुनकर सारी बातें नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ सुनने से ही लाभ नहीं मिलता। अगर आप एक नोटबुक बना लेंगे तो जहाँ पर भी आप अटकेंगे, पन्ना पलटेंगे, तो आपको सामने दिख जाएगा कि मैंने क्या कहा था। ठीक है, मिलते हैं अगले अध्याय में।